हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए थर्ड पार्ट है ये। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तत्सम को। तो सबसे पहले देखते हैं पतिम्बरा। पतिम्बरा किसे कहा जाता है? तो पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या जो होती है उसे पतिम्बरा कहा जाता है। पटाक्षेप वर्ड किस लिए यूज होता है? तो रंगमंच का पर्दा गिरना, पटाक्षेप। और परिवारजक जो है घूमने फिरने वाले साधु को परिवारजक कहा जाता है। पथ्य जो होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन जो होता है उसे पथ्य कहते हैं। पयोहारी केवल दूध का आहार करने वाले को पयोहारी कहा जाता है। आगे देखते हैं परकीया। तो परकीया शब्द जो है केवल वह स्त्री जिसका प्रेम सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करे उसे परकीया कहा जाता है। पांडुलिप का यूज पांडुलिप शब्द का प्रयोग करते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिप कहा जाता है। और पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्रिका कहा जाता है। तत्काल उत्तर दे सकने वाली मत या बुद्धि को प्रत्युपनत्त कहते हैं। एक बार कही हुई बात को दोहराते रहने को पिष्ट पेषण कहते हैं। और शरणागत की रक्षा करने वालों को प्रणतपाल कहा जाता है। आगे देखते हैं वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसे प्रसूता कहा जाता है। हास्य रस से परिपूर्ण नटिका को प्रहसन कहा जाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय कहा जाता है। सूर्यास्त से पश्चिम किंतु रात्रि से पूर्व का समय जो होता है उसे प्रदोष कहा जाता है। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु कहते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन जो होता है उसे पाथेय कहा जाता है। आगे देखते हैं ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय जो होता है उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो उसे परिपक्व कहा जाता है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता होना उसे पारंगत कहते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। जिसे मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। आगे देखते हैं उपकार के बदले किया गया उपकार जो है उसे प्रत्युपकार कहते हैं। बार बार कहा गया कथन को पुनरुक्त कहा जाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया तो उसे पौरुषेय कहते हैं। किसी स्त्री को पति के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना ये जो रस्म होते हैं उसे परिग्रहण कहा जाता है। आगे देखते हैं वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे प्रेषित पतिका कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया उसे प्रत्युक्त कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य वृष्टव्य कहा जाता है। फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु कहा जाता है। सर्पों के स्वामी को फणींद्र कहा जाता है। यह सर्प का पर्यायवाची भी होता है फणींद्र। आगे देखते हैं व्यर्थ में किया गया व्यय को यानी खर्च को फिजूल खर्ची कहा जाता है। बहुत विषयों के जानकार को बहुज्ञ कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। जिस स्त्री की कोई संतान न हुई उसे बांझ या बंध्या कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय जो होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। रात के भोजन को ब्यालू कहते हैं। आगे देखते हैं खाने को इच्छुक को बुभुक्षु कहा जाता है। जिसकी जीविका बुद्धि से चलती है उसे बुद्धिजीवी भी कहा जाता है। बहुत छोटे कद का आदमी जो होता है उसे बौना कहा जाता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाले मत को बहुदेववाद कहा जाता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखने वाला उसे भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। जिसका हृदय टूट गया उसे भग्न हृदय कहते हैं। भारत और यूरोप से संबंधित चीज को भारोपीय कहते हैं। जो धरती को धारण करने वाले पर्वत हैं उसे भूधर कहा जाता है। औषधियों का जानकार को भेषज कहा जाता है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग को भैरवी कहते हैं। जो खूब खाता पीता हो उसे भोजन भट्ट कहते हैं। धरती पर चलने वाले जंतु को भूचर कहा जाता है। आगे देखते हैं भूगोल से संबंधित को भौगोलिक कहते हैं। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश को भग्नावशेष कहते हैं। भविष्य में अनिश्चित रूप से होने को भावितव्य कहते हैं। जो पहले रहा हो या किसी पद पर रहा हो, भूतपूर्व जैसे भूतपूर्व प्रधान हो गए या भूतपूर्व अध्यापक हो गए ऐसे, यानी पहले किसी पद पर रहे हों तो इसके लिए वर्ड होता है भूतपूर्व, इसका यूज किया जाता है। जिसका मन भटका हुआ उसे भ्रांत चित्त कहते हैं। पंचभूतों से बनी हुई वस्तु को पंच भौतिक कहा जाता है। आगे देखते हैं
भूमि का पुत्र को भौम या मंगल कहा जाता है। फूलों के रस को मकरकंद कहा जाता है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे महार्घ या महंगा कहा जाता है। कम खर्च करने वालों को मितव्ययी कहा जाता है। सर्दी में होने वाली वर्षा को महावट या मावट कहा जाता है। हाथी के हाँकने वाला जो होता है, जिससे हाथी को हाँका जाता है, उसे महावत कहा जाता है। आगे देखते हैं, मकराच, जिसकी आंखें मकर या मछली जैसी हो, यानी खर का जो पुत्र था जो राम के हाथों मारा गया था, उसका भी नेम मकराच था। तो मकराच जिसकी आंखें मकर या मछली जैसी हो उसे मकराच कहा जाता है। किसी बात को मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला को मर्मज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जो असत्य बोलता है उसे मिथ्यावादी कहा जाता है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो तो उसे मीनाक्षी कहा जाता है। खुले हाथ से दान करने वालों को मुक्त हस्त कहा जाता है। सुख और दुख में समान स्वभाव वाला, यानी कोई भी परिस्थिति हो उसका मतलब सेम स्वभाव हो, यानी कि दुख भी हो और सुख भी हो तब भी वैसा ही हो, बदलने वाला ना हो, तो उसे मनस्वी कहा जाता है। मन का असीम दुख जो है मनस्ताप कहा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है। जो रचना किसी व्यक्ति या स्वयं की योम नहीं हो तो उसे मौलिक कहा जाता है। थोड़ा खिला हुआ फूल को मुकुल कहा जाता है। मीठी बाड़ी बोलने वाले को मृदुभाषी कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। यज्ञों की रक्षा करने वालों को मख त्राता या यज्ञ रक्षक कहा जाता है। जिसमें अपार जल रास हो उसे महोदध कहते हैं। आगे देखते हैं, कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है। जो मद्यपान करने का आदी हो उसे मध्यप कहते हैं। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। चुपचाप देखने वाले को मूक दर्शक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाले को मेधावी कहा जाता है। हिरण के नेत्रों सी आंखें वाली को मृगनयनी कहा जाता है। मुद्रा की अधक चलन या प्रसार को मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे देखते हैं, मरणासन अवस्था वाला या मरने को इच्छुक को मुमूर्ष कहते हैं। जुड़वा भाई या बहन को यमल या यमला कहा जाता है। रंगमंच का पर्दा जो होता है योनिका कहलाता है। और रंगमंच के पीछे का जो वो होता है पर्दा जो होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। घूम घूम कर जीवन बिताने वालों को यायावर कहा जाता है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाले खंभों को यूप कहा जाता है। जैसा चाहिए या उचित हो वैसा हो, इसके लिए यथोचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितनी ताकत हो यानी कि शक्ति के अनुसार तो उसे यथाशक्ति कहा जाता है। इच्छा के अनुसार को यथेच्छ कहते हैं। यज्ञ करने या कराने वाले व्यक्ति को याज्ञिक कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वालों को युत्सु कहा जाता है। अपने युग का ज्ञान रखने वालों को युगदत्ता कहा जाता है। जब तक जीवन रहे उसे याव जीवन या जीवन पर्यंत कहा जाता है। इंद्रियों को नियंत्रित रखने को यम कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुप्सा कहा जाता है। आगे देखते हैं, रक्त की बूंद जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस जन्म ले उसे रक्त बीज कहा जाता है। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार हुई पदार्थ को रसायन कहा जाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाले पत्र को राजपत्र या गजट कहा जाता है। आगे देखते हैं, वाउतरेक में रोंगटे बाल खड़े होने वाले दशा को रोमांच कहा जाता है। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान पर पात्र अभिनय करते हैं उसे रंगमंच कहते हैं। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त या थाती कहते हैं। पुलिस या सेना में भर्ती कर नए जवान को रंगरूट कहते हैं। आगे देखते हैं, रक्त या खून से रंजित या लथपथ को रक्त रंजित कहा जाता है। बड़े बड़े खंभों में लोहे में रस्से बांधकर बनाए गए मार्ग को रज्जु मार्ग कहते हैं। जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई हो उसे राजपत्रित कहा जाता है। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाले को रणबांकुरा कहा जाता है। कुछ लाभ पाने की चाह को लिप्सा कहते हैं। प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्ति को लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहा जाता है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर लोकोत्तर कहा जाता है। आगे देखते हैं डिटेल्स में, बच्चों को थक्की या जो है झूला देते हुए सुलाने का जो गीत होता है उसे लोरी कहा जाता है। जिसके हाथ में ब्रज हो उसे वज्र प्राण कहते हैं।
बहुत ही कठोर और बड़ा आघात करने वालों को वज्राघात कहा जाता है। जिसका वर्णन करना संभव न उसे वर्णातीत कहा जाता है। बचपन और यौवन के मध्य का जो उम्र होता है उसे वयाशंध कहते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। मुकदमा दायर करने वाले को वादी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो भाषण देने में चतुर होता है उसे वाग्मी कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने पर वचन देने की रस्म जो होती है उसे वाग्दान कहते हैं। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया उसे विकृत कहा जाता है। जिसकी बाड़ी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले को वामाचारी कहते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसे विधर्मी कहते हैं। सौतेली माँ को विमाता कहा जाता है। सही और गलत में अंतर करने में सक्षम को विवेकी कहा जाता है। जो विषय या वासनाओं में अधिक डूबा हुआ उसे विषयासक्त कहते हैं। विनाश करने वालों को विध्वंसक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अपनी जगह से अलग किया हुआ को विस्थापित कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्याकरण का जो ज्ञाता उसे व्याकरण कहते हैं। वह स्त्री या मादा पर जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे बंध्या कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहा जाता है। विदोषों से संबंध रखने वालों को वैदेशिक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो वर्णन के परे हों उसे वर्णातीत कहते हैं। जो बढ़ रहा उसे वर्धमान कहा जाता है। जो विजय की इच्छा रखता है उसे विजयाकांक्षी कहते हैं। प्रशंसा के बहाने निंदा करना इसे ब्याज स्तुत कहते हैं। जिसे जीत लिया गया उसे विजित कहते हैं। जिसको जानकारी बहुत अधिक हो उसे विज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसकी पत्नी साथ ना हो उसे विपत्नीक कहते हैं। दूसरी स्त्री से अनुचित संबंध रखने वालों को व्याभिचारी कहा जाता है। जो सुनने योग्य हो उसे श्राव्य कहते हैं। अनुसंधान के लिए दिए जाने वाला अनुदान को शोधवृत्ति कहा जाता है। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार जैसे तलवार हो गया इसे शस्त्र कहा जाता है। शरण में आए हुए को शरणागत कहा जाता है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे शाश्वत कहते हैं। जिसके हाथ में शूल या त्रिशूल हो अर्थात शिव उसे शूलपाण कहते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लिष्ट या श्लेष कहा जाता है। आगे देखते हैं, शत्रु को नाश करने वालों को शत्रुधन कहा जाता है। पति का या पत्नी का पिता जो होता है उसे ससुर कहा जाता है। पति या पत्नी की माता जो होती है उसे सास या ससुर कहा जाता है। पति या पत्नी का जो भाई यानी कि शाला होता है उसे ससुर कहा जाता है। वह जो शक्त यानी देवी की उपासना करता हो उसे शाक्त कहते हैं। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य जो होता है उसे शिरोधार्य कहते हैं। शुभ चाहने वालों को शुभेच्छु या शुभाकांक्षी कहा जाता है। आगे देखते हैं, वह जो शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो उसे शैव कहते हैं। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित को शैशव कहा जाता है। 6 माह में आने वाले को षण्मासिक कहते हैं। जिसके 6 कोण या कोने हैं उसे षटकोण कहा जाता है। 6 पैरों वालों को षटपद कहा जाता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसे सिद्धार्थ कहा जाता है। छूत का जो रोग होता है उसे संक्रामक कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली को स्वयंवरा कहा जाता है। 2 धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान जो होता है उसे संगम कहते हैं। एक माता से उत्पन्न भाई या बहन को सहोदर या सहोदरा कहा जाता है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न उसे स्वयं सिद्ध या स्वतः कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है उसे स्वयं पाकी कहते हैं। 700 छंदे को समूह को सत्सई कहा जाता है। आगे देखते हैं, जो गुण या दोष का विवेचन करता उसे समालोचक कहते हैं। जो साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करता उसे समीक्षक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित तो उसे सधवा कहा जाता है। छोटे विचारों वालों को संकीर्ण वृत्त कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहते हैं। पसीने से उत्पन्न जीव को स्वेदज कहा जाता है। आगे देखते हैं,
सत्य के लिए संघर्ष या आग्रह उसे सत्याग्रह कहते हैं। शव को समान भाव से देखने वालों को समदर्शी कहा जाता है। स्त्री के स्वभाव वाले को श्वेड़ कहते हैं। रथ हाँकने वालों को सारथी कहा जाता है। जीवन को आघात पहुंचाने वाले को संघातिक कहते हैं। मांसयुक्त भोजन को शामिस कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहा जाता है। साहित्यिक गुण या दोषों को विवेचन करने वालों को समीक्षक या समालोचक या आलोचक कहा जाता है। सतवा होने की दशा को सुहाग कहा जाता है। जो भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे संकर कहते हैं। सांप के बच्चे को सपोला कहा जाता है। आगे देखते हैं। जिस पुस्तक पर जिल्द हो उसे सजिल्द कहते हैं। अलग अलग अवयवों में एक में न जोड़ने को संश्लेषण कहा जाता है। दीन दुखियों को नित्य भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहते हैं। जिसने अभी अभी स्नान किया उसे सद्य स्नात पुरुष कहते हैं। आगे देखते हैं। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है उसे सद्य प्रसूता कहा जाता है। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सप्लीक कहते हैं। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म को समशीतोष्ण कहा जाता है। जो समान उम्र का हो उसे समवयस्क कहते हैं। वर्तमान समय पर ठीक समय पर होने वाला को समसामयिक कहते हैं। आगे देखते हैं। एक समय में रहने वाले स्थितियां आदि को समसामयिक कहते हैं। जो शब्द बाएं हाथ से काम करता है उसे सब्यसाची कहा जाता है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे सहगान कहा जाता है। जिसके 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्रबाहु कहते हैं। जो दूसरे की बात सहन कर सकता हो उसे सहिष्णु या सहनशील कहते हैं। सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहा जाता है। जिसमें सभी का मेल जाता हो उसे सामंजस्य कहा जाता है। जिसमें अस्थायी रूप से किसी का स्थान या पद ग्रहण किया उसे स्थानापन्न कहते हैं। सृजन करने की इच्छा को सृच्छा कहा जाता है। जो एक ही स्थान पर रहता हो या गतिहीन रहता हो उसे स्थावर कहा जाता है। जो काम करने में आसान हो उसे सुकर कहते हैं। जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। सेना का वह भाग जो पैदल सबसे आगे रहती है उसे हरावल कहा जाता है। आगे देखते हैं। हवन से संबंधित सामग्री को हाव कहते हैं, हवि कहते हैं। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो उसे हंसगामिनी कहा जाता है। जिसको अपने हाथ में ले लिया है उसे हस्तगत कहते हैं। हित चाहने वालों को हितैषी या हितेच्छु कहा जाता है। ऐसे बयान जो शपथ सहित दिया गया उसे हलफनामा कहा जाता है। 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहा जाता है। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि को होमाग्नि कहते हैं। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले उसे हृदय विदारक कहते हैं। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए उसे हृदय द्रावक कहा जाता है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई उसे हृदयागम कहते हैं। जो हृदय को आकृष्ट करे उसे आवर्जक या आकर्षक या हृदयवर्जक कहते हैं। वह जिसके पास अधिकार या संपत्ति को सौंपा गया हो उसे हस्तांतरित कहा जाता है। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे हास्यास्पद कहते हैं। हृदय से संबंधित चीज़ों को हार्दिक कहते हैं। सोने के समान चोटियों वाले पहाड़ को हेमाद्र कहा जाता है। जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान किया उसे हुतात्मा या शहीद कहा जाता है। यज्ञ में आहूत देने वाले को होता कहा जाता है। हाथ से कार्य करने में कुशल को हस्तलाघव कहा जाता है। क्षतिपूर्ति पूर्व में हुई हानि की भरपाई को क्षतिपूर्ति कहते हैं। जो क्षमा किया जा सके उसे क्षम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।